दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग संघ और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान इस तरह से लिखा गया है कि सरकार सहित सभी संस्थानों और जनता को अधिकार भी प्रदान किए गए हैं और उनकी उपयोग की सीमा भी निर्धारित की गई है। मसलन भारत के संघीय ढांचे की विशेषता संघ, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। यह विभाजन भारत के संविधान में निहित है, जो दोनों संस्थाओं के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों को रेखांकित करता है। संघवाद और केंद्र राज्य संबंधों की गतिशीलता को समझना भारत के राजनीतिक ढांचे और राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्ता के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस ऑडियो आर्टिकल में संघवाद और केंद्र राज्य संबंध के विविध पहलुओं पर चर्चा की गई है। सबसे पहले समझते हैं कि संघवाद क्या है। दरअसल संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों जैसे केंद्र और राज्यों अथवा प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्ता के समायोजन की अनुमति देता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसे कभी कभी अर्धसंघीय प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फेडरेशन और यूनियन दोनों के तत्व शामिल होते हैं। संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी, प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करता है। विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो संघ सरकार एवं राज्य सरकारों को प्रदत्त शक्तियों और उनके बीच साझा की गई शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उल्लेखनीय है कि संविधान राजनीतिक शक्ति वितरण के कई तरीकों के साथ एक बहुस्तरीय या बहुसंस्तरीय संघ की स्थापना का भी प्रावधान करता है। भारतीय संविधान अपने संदर्भ में अद्वितीय है, क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के तहत प्रचलित एकात्मक प्रणाली से स्वतंत्रता के बाद एक संघीय प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। भारतीय संघवाद को समय के साथ कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे कि रियासतों का एकीकरण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, क्षेत्रीय आंदोलन एवं स्वायत्ता की मांग, केंद्र राज्य संबंध एवं संघर्ष, राजकोषीय संघवाद एवं संसाधन साझाकरण, सहकारी संघवाद, अंतर्राज्य समन्वय आदि। दरअसल संघवाद उस राजनीतिक विचारधारा को संदर्भित करता है जो एक राष्ट्र की एकता और अखंडता की वकालत करती है, एक मजबूत केंद्रीय सरकार के महत्व पर जोर देती है। भारत के संदर्भ में संघवाद देश के भीतर विविध सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय पहचानों को समायोजित करते हुए एक सुसंगत राष्ट्रीय पहचान की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारतीय संविधान एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के साथ एक संघीय प्रणाली की स्थापना करके इस संघवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि संघ के पास राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है। आइए अब समझते हैं कि भारत में केंद्र राज्य संबंध की क्या स्थिति है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों को संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह वितरण मुख्य रूप से संविधान के भाग 9 में उल्लिखित है, जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। इन संबंधों में कई प्रमुख पहलू शामिल हैं, जैसे अगर विधायी संबंधों की बात करें तो संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों को उनके महत्व के आधार पर वितरित किया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों को 3 भागों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विस्तृत किया गया है। संघ सूची के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिन पर केवल संघ की संसद ही कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। साथ ही समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर संघ और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। उल्लेखनीय है कि समवर्ती सूची में किसी मामले पर संघ और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में संघ का कानून लागू होता है।
इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध की बात करें तो प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू किसी भी मौजूदा कानून के अनुरूप किया जाना चाहिए। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संघ राज्य को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। साथ ही अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध की बात करें तो संविधान में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की रूपरेखा दी गई है, जिसमें करों, अनुदान, सहायता और ऋणों का आवंटन शामिल है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि राज्य सरकारें हमेशा केंद्र सरकार के अधिक हावी होने का आरोप लगाती रही हैं, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव की भी स्थिति बन जाती है। लेकिन केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए समय समय पर कई समितियों का भी गठन किया गया है। आइए जानते हैं कि अब तक केंद्र राज्य संबंधों पर कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की जांच करने और सिफारिश करने के लिए कई समितियां स्थापित की गई हैं, जिनमें सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग प्रमुख हैं। बता दें कि सरकारिया आयोग वर्ष 1983 में गठित किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त इस आयोग ने संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की जांच की और संघीय ढांचे को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश की। वहीं पुंछी आयोग की बात करें तो इस समिति का गठन वर्ष 2007 में किया गया था। इस समिति ने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट जारी की। न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने भारत में संघवाद की उभरती प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया और केंद्र राज्य संबंधों में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए सिफारिशें प्रदान की। आइए अब जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए भारत के संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान में कई प्रावधान हैं जो केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित और विनियमित करते हैं। मसलन अनुच्छेद 245 की बात करें तो भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बना सकती है और किसी राज्य का विधानमंडल भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 246 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 256 यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह से किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। वहीं अनुच्छेद 280 संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। इन सब के अलावा अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को उन विषयों की जांच और चर्चा के लिए एक अंतर्राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है जिनमें राज्यों या संघ और एक या अधिक राज्यों का साझा हित है। अब देखते हैं आगे की राह। संघवाद और केंद्र राज्य संबंध भारत के संघीय ढांचे के लिए मौलिक है, जो राष्ट्रीय एकता को क्षेत्रीय विविधता के साथ संतुलित करते हैं। संविधान इस संतुलन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इन प्रावधानों का व्यावहारिक अनुप्रयोग न्यायिक व्याख्याओं और राजनीतिक विकास के माध्यम से विकसित होता रहता है। हालांकि संविधान में दिए गए नियमों के पालन में कुछ सामयिक चुनौतियां भी आती रही हैं, जैसे क्षेत्रवाद, अलगाववादी तत्व, राजकोषीय संघवाद का अभाव आदि। गौरतलब है कि भाषाई, जातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान पर आधारित क्षेत्रीय दलों और आंदोलनों के उदय ने भारत की राष्ट्रीय अखंडता एवं एकता के लिए चुनौती पेश की है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट और संतुलित नहीं है। केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां एवं संसाधन हैं और वह राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की भूमिका, केंद्रीय कानून आदि विभिन्न माध्यमों से उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्यों के पास अपने स्वयं के विकास और कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सीमित स्वायत्तता एवं वित्तीय अवसर मौजूद हैं। साथ ही संसद और अन्य संघीय संस्थानों में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या, क्षेत्र या योगदान के अनुपात में नहीं है। कुछ राज्यों के अति प्रतिनिधित्व तो अन्य राज्यों के अल्प प्रतिनिधित्व की समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि इन समस्याओं के बाद भी देश को अखंड और अविभाजित बनाए रखने के लिए संघवाद या यूं कहें कि केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है।
इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे राज्यों का असंतोष कम होने के साथ संघ की मजबूती भी बनी रहे। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है कि संघ राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो। कथन का तर्कपूर्ण विश्लेषण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।